ये तुम्हें टाइम पास लाइट, तुम लोग वो नहीं ले। 20 लाख बच्चे को कैसे हरा पाओगे? ना बोलना भी तो सीखो कभी कभी, तो नीट तुम्हें ना बोल देगा ना। हेलो एवरीवन, myself Topojyoti Homi, currently pursuing second year MBBS at AIIMS Kalyani, and in NEET 2021 my all India rank was 789 with a score of 681. So before moving into the topic, so first it's a humble request to please subscribe to my channel and hit the bell button so that you get the notification. So let's move on to the video. तो आज का टॉपिक है हाउ टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टडीज़। तो तुम लोग देखते होगे कि तुम लोग 10 घंटे पढ़ के भी उतना आउटपुट नहीं निकल पाते हो। जो लोग कुछ टॉपर जो होते हैं नीट में, जो टॉपर्स होते हैं उन लोग का इंटरव्यू तो सुनते ही होगा। तो मोस्ट ऑफ द टॉपर्स क्या कहते हैं कि हम लोग 4-5 घंटे पढ़ते हैं। तो हमें क्या लगता है कि वो झूठ बोलते हैं, बट एक्चुअली वो लोग सच ही बोलते हैं। बट एक्चुअली द फैक्ट इज़ द 4 आवर्स दे स्टडी इट इज़ कॉन्सिस्टेंट एंड फोकस। मतलब वो लोग पूरा साल भर पढ़ते हैं। वो 4 घंटे ही पढ़ते हैं बट पूरा साल भर पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम से पहले 10-12 घंटे पढ़ते हैं। वो लोग यूनिफॉर्मली 4 घंटे पूरा साल पढ़ते हैं। और क्या करते हैं? विथ कॉन्सेंट्रेशन, फोकस से। ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते कुछ और करते हैं या फिर और सोचते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, तुम लोग 10 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाते और फिर वो लोग 4 घंटे पढ़ के टॉप कर देते हैं। तो ये डिफरेंस इज़ ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि तुम लोग अपना जो कंसंट्रेशन लेवल है कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो लेट्स मूव ऑन टू। तो बेसिकली क्या होता है कि तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, और जब पढ़ने के लिए बैठते हो तभी सारा कुछ ख्याल आते हैं दिमाग में। उनका बाकी जो चीज़ करते हो उसमें उस टाइम कभी पढ़ने का ख्याल नहीं आता है, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तब बाकी चीज़ों का ख्याल आता है। ये सिर्फ तुम लोग के साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है। अभी भी मैं जब प्रिपरेशन करता था तब भी होता है। अभी जब मैं MBBS की पढ़ाई करते हो तब भी होता है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। इससे फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्रेस मत होना। ये चीज़ सबके साथ होता है और तुम्हारे साथ होता है। तो इसको कैसे इंप्रूव करोगे उसके लिए मैं कुछ बेसिक टिप्स देने वाला हूँ। तो जब क्या होता है बेसिकली, तो व्हेन यू शीट फॉर स्टडी ऑल थॉट्स कम। अब तक क्या होता है 10-15 मिनट पर जब फिर से तुम वापस आते हो ये दुनिया में, जब खो गए थे कुछ दूसरे दुनिया में, अब फिर से रियल दुनिया में वापस आते हो तो देखते हैं कि जिधर थे हम वही रह गए। सेम क्वेश्चन में फिर से उधर ही रह गए, या फिर सेम पेज में सेम पॉइंट में ही सेम प्लेस में रह गए, कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो ये जब तुम देखते हो तब क्या होता है कि तुम्हें अल्टीमेटली रिग्रेट होता है कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया, फालतू का कुछ प्रिपरेशन नहीं होता है। तो ये जब और भी मतलब तुम्हारा जो सोच ऑलरेडी इतना सब कुछ तुम सोच रहे थे, इससे तुम्हारा सोच और बढ़ गया। तो इससे क्या होगा अल्टीमेटली ड्यू टू रिग्रेट और टाइम पास हो जाएगा कि मेरा तो गया, मेरा तो हो गया, ये सब सोचते और टाइम पास हो जाएगा। और ये सब करते करते ये एंटर इनटू ए विशियस साइकिल ऑफ टाइम पास। ये रिग्रेट होगा, फिर से टाइम पास होगा, वो टाइम पास से पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो जब पढ़ने जाओगे फिर से कुछ सोचोगे, तो इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो व्हाट योर मेन टारगेट इज़ टू डोंट फॉल इनटू दिस विशियस साइकिल। तुम्हें इस विशियस साइकिल में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि तुम अगर थोड़ा टाइम वेस्ट भी कर दिए किसी सोच में, तो उसको सोच के अगर और भी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारी लॉस है ना। तो इसलिए अगर कुछ टाइम पास भी हो गया तो छोड़ दो, जो टाइम बचा हुआ है उसको तो अच्छे से यूटिलाइज करो ना। उसको सोचते सोचते अगर और भी टाइम वेस्ट कर दोगे तो तुम्हारा ही अल्टीमेट लॉस होगा। तो इससे आते आते एग्ज़ाम आ जाता है और तुम्हारा बैकलॉग रह जाता है, विच लीड्स टू डिप्रेशन। तो इट्स अ बेसिक कॉज। तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होता, जब पढ़ते हो तो तब दूसरा कुछ सोचने लग जाते हो या फिर दूसरा कुछ करने लग जाते हो, जिससे तुम्हारा पढ़ाई नहीं होता। फिर एग्ज़ाम के पहले तुम्हें ख्याल आता है कि बैकलॉग हो गया, फिर क्या करूँ ना करूँ। तो इससे अल्टीमेटली तुम्हारा एग्ज़ाम का रिजल्ट ख़राब होता है। तो इसको दूर करने के लिए तुम्हें आज सुनना पड़ेगा अच्छे से। तो एक भी पॉइंट मिस करना तुम्हारा ही लॉस होगा। तो मैं गारंटी देता हूँ पूरा वीडियो तक तुम सुन ले तो आज के बाद से तुम अगर हर एक चीज़ को फॉलो करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल एटलीस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। आई कैन एश्योर दैट। सो व्हाट आर द बेसिक कॉजेज। तो तुम्हारा जब तुम पढ़ने बैठते हो, अगर तुम पूरा दिन नींद अच्छे से पूरी नहीं की है, अगर तुम 4-5 घंटे सोए हो, तो तुम्हारा तो कॉन्सेंट्रेशन कभी भी नहीं आएगा। इट्स ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ब्रेन रिक्वायर्स एडिक्वेट टाइम फॉर इट्स रेस्ट ना। तो तुम अगर ब्रेन के लिए वो प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारा ब्रेन भी कैसे वर्क करेगा। तुम खेल के आने के बाद तो थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हो, फिर पढ़ने बैठते हो। तो अगर वो रेस्ट नहीं लोगे तो तुम्हारा तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इनएडिक्वेट स्लीप।
उसके बाद सोशल मीडिया एक्चुअली बुरा चीज़ नहीं है, इट्स ए डबल एजेड स्वॉर्ड। तो तुम्हें क्या करना है, उसका जो अच्छा चीज़ है उसको लेना पड़ेगा, बट मोस्टली तुम लोग क्या करते हो, उसका जो बुरा चीज़ है वही अपने साथ रखते हो और अच्छा चीज़ नहीं लेते हो। जैसे ये वीडियो तुम लोग शायद पूरा एंड तक नहीं देखोगे क्योंकि ये तुम्हें टाइम पास लगेगा, बट दूसरा कोई फनी कॉमेडी वीडियो, कोई हंसी मजाक का वीडियो, कोई मूवी सजेशन, ये सब तुम्हें बहुत फ़ायदे का वीडियो लगेगा। तो ये बेसिक चीज़ है ना कि जो चीज़ में अच्छा है वो तुम्हें लेना चाहिए, बट तुम लोग वो नहीं लेते हो, अल्टीमेटली जो बुरा चीज़ है उसको ही पकड़ते हो, तो इसलिए तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता है। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग इशू, तो यू हैव टू डू दिस। तो फिर कुछ दोस्तों का कॉल आ गया, तो ऐसे करोगे तो तुम्हें लगता है ये सब सोशल मीडिया, दोस्त का कॉल, इसके पीछे भाग जाओगे, दोस्त का कॉल को अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये सब करोगे तो 20 लाख बच्चे को कैसे हरा पाओगे? तो तुम्हारा लगता है फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा? तो ये तो इससे बेसिक चीज़ ना, जो अगर ये ऐसे कोई कंपटीशन में तुम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो जहाँ 20 लाख से भी ज़्यादा बच्चों अपेयर को होंगे, तो उनको हराने के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। इनफैक्ट सोशल मीडिया ये सब तो बेसिक चीज़ है, इसको तो अवॉइड करना ही पड़ेगा, इट्स सब बेसिक फाउंडेशन स्टेप। फिर गलत प्लेस में पढ़ते हो, कहीं भी ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा है, खाना पक रहा है, उसके साइड में जाके पढ़ोगे तो कभी तुम्हारा कंसंट्रेशन तो नहीं आएगा, तो इसलिए अच्छा प्लेस भी तो सिलेक्ट होना चाहिए। फिर बहुत कुछ थिंग एक साथ कर रहे हो, तुम साथ साथ खा भी रहे हो, उसके साथ पढ़ रहे हो, उसके साथ मूवी देख रहे हो, कोई एपिसोड देखते देखते तुम अपना पढ़ाई करोगे तो नहीं होगा ना। तो इसलिए जो पढ़ाई करने के टाइम सिर्फ पढ़ाई करो, दूसरा कुछ मत करो। सो अब आते हैं इसका सॉल्यूशन में, व्हाट टू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाइल स्टडीइंग ट्राई टू राइट थिंग्स। तुम जब कुछ रीडिंग कर रहे हो, सपोज तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो जब तुम लाइन बाई लाइन सिर्फ पढ़ते जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे मतलब ज़ोर के पढ़ के बनना, ज़ोर से पढ़ोगे तो तुम्हारा वो दिमाग में जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, तुम ऐसे सिर्फ देखते रहोगे तो तुम्हारा नींद आ जाएगा, क्योंकि इससे बेसिक थी ना, तुम ऐसे फिर तो कोई एक्टिवली तुम वर्क नहीं कर रहे, तो फॉर एक्टिव वर्क ट्राई टू राइट समथिंग। राइटिंग क्या, ऐसा तो नहीं पूरा बुक लिख दोगे, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड देख लिया तुमने, कोई हेडिंग सब हेडिंग जिसको लगता है, सिर्फ वो पॉइंट लिखो, एक वर्ड लिखो। इससे तुम्हारा क्या होगा, अल्टीमेटली तुम्हारा एक एक्टिवली तुम प्रोसेस कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उससे तुम्हारा क्या होगा कि ना तुम्हारा ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्या सोचेगा कि तुम कुछ काम कर रहे हो, तो उससे तुम्हारा नींद नहीं आएगा। बल्कि अगर सिर्फ देखते रहोगे तो तुम्हारा ब्रेन में कोई एक्टिव वर्क नहीं हो रहा है, तो इट विल गो इनटू ए रेस्टिंग स्टेज, तो उससे तुम्हारा नींद आ जाएगा। तो इसलिए जब पढ़ रहे हो तो साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते जाओ। नेक्स्ट क्या करना है, जो ये मैं पहले ही बोल दिया है, एडिक्वेट स्लीप ऑफ 7 to 8 आवर्स। ये क्योंकि अगर तुम स्लीप पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन तो डेफिशिएंट होगा ही होगा। एंड नेक्स्ट इज सेट ए टाइमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब तुम देखते हो, बहुत टाइम देखते होगे कि एग्ज़ाम के लास्ट आधे घंटे में जो लिख रहे हो, बाकी 2.5 आवर्स में भी शायद उतना ही सॉल्व किए। कभी कभी ऐसा होता है ना, तो ये इसलिए होता है कि जो लास्ट का 30 मिनट्स है, तुम्हें पता चल गया कि 30 मिनट पर ख़त्म होने वाला है, एक डेडलाइन तुम्हें पता चल गया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द डेडलाइन। तुम जब ये डेडलाइन सेट करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे से जो कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तुम्हें तो मतलब एक डर आ जाएगा कि तुम्हें करना है, तो यू हैव टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू मेक्स ए डेडलाइन विच लीड्स टू ए फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड इससे तुम्हारा क्या होगा, स्टडी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। इसलिए एक बड़ा सा टाइमर किसी लैपटॉप का स्क्रीन या फिर टैब का स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन में भी टाइमर सेट कर दो अपने सामने। और बेस्ट होगा अगर कोई एक्चुअल कोई क्लॉक यूज़ करो, क्योंकि फ़ोन ये सब सामने रखोगे उससे भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कोई अदर थिंग से, तो इसलिए बेस्ट होगा कि एक क्लॉक ही अपने सामने रख दो। अब क्या करना, यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। ये तो बहुत सारे जगह सुना ही होगा कि व्हाट इज़ पोमोडोरो टेक्निक, कि 30 मिनट का एक अच्छे से स्टडी का स्लॉट, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेशन कभी टिक नहीं पाता, तो इसलिए मेक ए स्टडी स्लॉट ऑफ 30 मिनट्स एंड देन टेक ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। अब ये ब्रेक में क्या करना है, ट्राई टू डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़। फ़ोन मत चलाना है, ये हमारा रिक्वेस्ट है। एटलीस्ट 3 आवर्स का मीन्स ऐसे 5 to 6 स्लॉट करने के बाद फ़ोन चलाना, बट उससे पहले फ़ोन मत चलाना। ये नहीं तो 5 मिनट का 50 मिनट बन जाएगा, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए डोंट यूज़ फ़ोन इन दिस ब्रेक टाइम, डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन में इंक्रीज़ होगा, जिससे तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो डू सम फिजिकल एक्टिविटीज़, और अदरवाइज यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स लाइक दिस, तो इट विल कीप रिफ्रेशिंग फॉर यू, बट फ़ोन मत चलाना। एंड
कीप योर स्टडी प्लेस क्लीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुम कोई जहाँ भी तुम पढ़ते हो, वो किसी स्टडी टेबल हो या फिर कोई अदर प्लेसेस, तो उससे तुम्हारा क्या करना कि उस टेबल को क्लीन रखना। ऐसा नहीं उधर खाना भी है, उधर कोई मॉडल है, उधर खिलौना भी है, उधर फ़ोन भी है, मतलब पूरा अगर भरा हुआ होगा तो तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हारा दूसरा चीज़ में नज़र जाएगा और उससे अल्टीमेटली तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होने वाला है। तो मेक श्योर यू कीप एज मच एज फ्यू थिंग्स इन द, जो पढ़ रहे हो सिर्फ उसको ही रखना। इवन दूसरा कोई सब्जेक्ट इस या फिर दूसरा कोई बुक्स भी मत रखना, सिर्फ जो पढ़ रहे हो उसको लेके ही बैठना और वही पढ़ना, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन होगा, दूसरा चीज़ में फोकस जाएगा। सो अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स इन योर स्टडी टेबल। नाउ कीप द मोबाइल इन योर डू नॉट डिस्टर्ब मोड, एंड ये बहुत ही सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आ गया, कॉल आ गया, या फिर मतलब कोई रैंडम सा चीज़ हो सकता है। तो मेक श्योर यू कीप योर फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड एंड ऑल्सो अवे फ्रॉम यू, दूर रखना, अपने पास ही मत रखना। जब पढ़ रहे हो तो किसी दूसरे घर में या फिर मम्मी के पास जाके रख देना, ताकि तुम्हें पता भी नहीं चले फ़ोन में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मेक श्योर यू कीप इट इन डू नॉट डिस्टर्ब मोड, ओके। एंड मेक ए रूटीन एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने से पहले नेक्स्ट दिन क्या करने जाओगे इसका एक रूटीन बना लेना, छोटा सा कोई जो बहुत सारा वो पैड आता है नोट पैड टाइप का, तो उसमें एक रूटीन बना लेना, ताकि सुबह उठ के अगर कोई रूटीन नहीं रहेगा तो तुम ये सोचने में ही लग जाओगे कि क्या करोगे, तो उससे बहुत टाइम पास होगा। इसलिए मेक ए रूटीन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। ये भी हो सकता है कि तुम वो काम पूरा नहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट द फैक्ट, बट उससे तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा एटलीस्ट। तो इससे अल्टीमेटली तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा और अमाउंट ऑफ वर्क यू आर डूइंग, प्रोडक्टिव आउटपुट भी बढ़ेगा। मेक श्योर यू फॉलो दिस एंड दिस आर सम बेसिक टिप्स लाइक ड्रिंक एडिक्वेट वाटर। उससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, ऑक्सीजन जाएगा, तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। अवॉइड एक्सेसिव कैफीन, ज़्यादा कॉफ़ी ये सब मत पीना, क्योंकि कॉफ़ी से क्या होगा, मतलब नींद नहीं आ गई, फिर तभी के लिए मे भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है, बट इन द लॉन्ग रन इट विल इफेक्ट योर हेल्थ। तो नीट पूरा लाइफ भी तो जीना है ना, सिर्फ नीट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अवॉइड कॉफ़ी, दिस टाइप ऑफ थिंग्स, हैव एडिक्वेट वाटर। एंड ये टेक्निक भी यूज़ करना कि बस 5 मिनट मोर, व्हेन यू आर एंडिंग योर स्टडी, जब ख़त्म होने वाला है तब बस अपने दिमाग को ही बोल देना बस 5 मिनट और पढ़ लेता है और फिर जाता है। इनफैक्ट आप 10 मिनट भी ज़्यादा पढ़ लेते हो तो इन द और उसका अगर तुम 2-3 स्लॉट बना लोगे तो इन वन डे यू आर स्टडिंग 30 मिनट्स एक्स्ट्रा, विच मीन्स इन अ मंथ यू आर स्टडिंग 90 मिनट्स एक्स्ट्रा, 900 मिनट्स एक्स्ट्रा, विच मीन्स कैन यू कैलकुलेट इट्स 15 आवर्स। तो तुम एक मंथ में अगर 15 आवर एक्स्ट्रा पढ़ लोगे सिर्फ इस टेक्निक को यूज़ करना है, तो तुम्हें पता चल सकता है कि हाउ मच इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। एंड स्टिक द पिक्चर ऑफ योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स लाइक ए मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ यू। बार बार अगर तुम्हारा जो गोल रहेगा तो वो देखोगे तो उससे तुम्हारा फिर से पढ़ाई में वापस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो दिस वर सम बेसिक टिप्स फ्रॉम माई सेल्फ, सो डू फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट among at least 2 friends of you so that they also get benefited from these general tips, and do subscribe to my channel ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले इस तरीके से बेनिफिशियल वीडियोस बनाने के लिए। एंड आई विल श्योरली गारंटी यू आई कैन that if you follow these basic tips it will really boost your preparation and it will be in very much beneficial for you in the long run. So thank you everyone, this is Tapojyoti Homing, meet you in the next video.